वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। आज हमारा टॉपिक है क्लोजर्स ऑफ रिलेशंस। लेट्स बिगिन। सो व्हाट मीन बाय क्लोजर? क्लोजर होता क्या है? ओवरव्यू करते हैं इसको सिर्फ कि क्लोजर को समझ ले, बेसिक जो क्लोजर है। इसके बाद हम आते हैं रिलेशन पर। यह ग्रुप थ्योरी का टॉपिक है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में इसको पढ़ाते हैं काफ़ी डिटेल से, ग्रुप थ्योरी। A closure is a set of elements. ये set of element है that is closed under a given operation. अब ये एक वर्ड है इसमें closed, और दूसरा है गिवन ऑपरेशन। ऑपरेशन कौन से हैं हमारे पास? जो बेसिक ऑपरेशन है ये प्लस है, एडिशन है, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। तो ये चार हमारे पास बेसिक ऑपरेशन है। अच्छा, इसका मकसद के क्लोज्ड का मकसद क्या होता है? इफ यू हैव ए सेट, अगर हमारे पास कोई सेट हो एंड परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशन, स्पेसिफिक इन चारों में से कोई भी या इनके अलावा भी कोई भी ऑपरेशन हम इस पर, ये तो मैंने वैसे बेसिक ऑपरेशन लिखे, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ऑन एनी टू एलिमेंट्स के, इस सेट के कोई भी टू एलिमेंट्स हो, द रिजल्ट विल आल्सो बी एन एलिमेंट ऑफ दैट सेट। फिर जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उस ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, तो वो भी उसी सेट का मेंबर होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो वी कैन से दैट नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, के नेचुरल नंबर क्लोज्ड है एडिशन। कैसे? फॉर एग्जांपल हम दो एलिमेंट लेते हैं 2 और 3। अब इस पर ये जो प्लस है ये हमारे पास बेसिक ऑपरेशन है, इस पर ये बाइनरी ऑपरेटर है, तो इस पर अगर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हमारे पास 5 आएगा। अब ये जो 5 है ये भी नेचुरल नंबर होगा, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्लोज है। जो भी इसमें से कोई भी डिजिट ले ले, 5 प्लस 6, 8 प्लस 10, 100 प्लस 200, कोई भी इसके एलिमेंट ले ले, नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर का सेट है यानी 1 से लेकर अप टू इंफिनिटी, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी नेचुरल नंबर होगा। इसको कहते हैं कि ये क्लोज्ड है इसी सेट के अंदर। ठीक, सो नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब ये देखिए कि जो नेचुरल नंबर का सेट है ये क्लोज नहीं है अंडर सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल यही हम एग्जाम्पल लेते 2 माइनस 3, तो हमारे पास -1 आएगा। अब -1 नेचुरल नंबर के सेट में नहीं है। ठीक, इसी तरह द सेट ऑफ इवन नंबर इज क्लोज अंडर एडिशन। जो हमारे पास इवन नंबर का सेट है वो क्लोज है अंडर एडिशन। फॉर एग्जाम्पल 4 प्लस 6 10। अब 4 भी इवन है, 6 भी इवन है। अब इसको अगर ऐड किया जाए तो 10। अब ये जो 10 होगा ये भी इवन नंबर का, कोई भी और दो उठा रहे, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, वो भी इवन होगा। ठीक, बट द सेट ऑफ ऑड नंबर्स इज नॉट क्लोज अंडर एडिशन। अब देखिए ये एडिशन के अंडर क्लोज नहीं है। कौन सा? ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9, जो ताक नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास 3 प्लस 5 है। अब ये देखिए ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो इवन नंबर आता है, और ये ऑड नंबर के सेट में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा इट्स नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो ये जनरल आइडिया था एक कि क्लोजर क्या होता है। अब आते हैं क्लोजर्स ऑफ रिलेशन, जो हमारा असल टॉपिक है इस चैप्टर में, कि क्लोजर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं। अब इफ आर इज ए रिलेशन, क्योंकि इधर हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो आर इज ए रिलेशन ऑन ए सेट एस, एक सेट ए है और उस पर रिलेशन आर है, देन द क्लोजर ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू पी। अब ये जो P है, P if exist is the relation S on A with property P। अब ये प्रॉपर्टी है, हम इधर प्रॉपर्टी जिस तरह हमने उधर ऑपरेशन बाइनरी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के, इधर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं with the property P that contains R and is a subset of every subset of A cross A, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट containing R with a property P। थोड़ा सा डिफिकल्ट है डिफिनीशन को, इसको थोड़ा सा आसान बनाते हैं बाद में। अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल हमने जो पढ़े थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये कुछ प्रॉपर्टी हमने पढ़े थे और इसी को हम आगे फिर इसी चैप्टर में एक्सप्लेन करते हैं सब। अब जो मीनिंग है इधर इस डिफिनीशन का, द क्लोजर ऑफ ए रिलेशन आर विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी पी इज द रिलेशन obtained by adding the minimum number of order pairs to R to obtain the property P।
अब जो उस प्रॉपर्टी होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई जो रिलेशन है आर, वो हम कहते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो उसको मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर क्या उसमें ऐड करे कि वो रिफ्लेक्सिव बन जाए, कि उस प्रॉपर्टी को हम हासिल कर सके। इसको कहते हैं क्लोजर ऑफ ए रिलेशन आर। तो वो जो हम ऐड करने वाले हैं उस सेट को हम कहते हैं क्लोजर ऑफ रिलेशन आर। क्लोजर आर ऑफन यूज टू क्रिएट न्यू रिलेशन। अच्छा, इसका इस्तेमाल जो है, एप्लीकेशन क्या है उसके, इसकी एप्लीकेशन ये है कि इससे हम न्यू रिलेशन बनाते हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग। अगर हमारे पास कुछ रिलेशन बने हुए हैं ऑलरेडी, तो उससे हम न्यू आर स्टडी प्रॉपर्टीज, या हम कोई हमारे पास कोई रिलेशन है उसकी हम प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे हैं कि उसमें क्या ऐड किया जाए कि उसको हम रिफ्लेक्सिव बना दे, या इसको सिमेट्रिक बना दे, या इसको हम ट्रांजिटिव बना दे, या एंटी सिमेट्रिक बनाए। तो इसके हम मुख्तलिफ प्रॉपर्टी से प्लस माइनस या इस तरह का कुछ ऑर्डर पेयर डिलीट करते हैं या ऐड करते हैं कि हम उसकी प्रॉपर्टी को चेंज किया जाए, यानी उसके प्रॉपर्टी के साथ खेलना। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्लोजर ऑफ रिलेशन। अब इनके टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ क्लोजर एंड रिलेशन, जो हमारे पास अभी इस बुक में पढ़ेंगे। फर्स्ट था हमारे प्रॉपर्टी पढ़ा था रिफ्लेक्सिव क्लोजर, यानी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी थी, तो उसी से रिफ्लेक्सिव क्लोजर है। इसी तरह सिमेट्रिक क्लोजर है, और थर्ड हमारे पास ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये तीन इस कोर्स में जो हमारे है अंडर कंसिडरेशन, जो हम पढ़ेंगे डिटेल से। अच्छा, इसके अलावा एंटी सिमेट्रिक है, इक्विवेलेंस क्लोजर है, इस तरह और भी कोई हो सकता है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, तो उसके क्लोजर पॉसिबल हैं। लिहाजा हमारे जो इधर टॉपिक में है वो हम इस तीन को इधर स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्सिव क्लोजर। ठीक है, कंसीडर रिलेशन। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक रिलेशन आर है, वी एड एजेस टू मेक द रिलेशन रिफ्लेक्सिव। फिर हम उस रिलेशन को कुछ एजेस ऐड करते हैं, मैं ग्राफिकली की बात कर रहा हूं, कि उसको हम रिफ्लेक्सिव बना दे, क्योंकि वो नॉन रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब ये हम कोई भी एक लेते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो येलो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये उनको आपस में जो ऑर्डर पेयर है वो बने हुए हैं, जो हमने ग्राफ बनाया था लास्ट, कि इसका किस तरह बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ बन सकते हैं किसी भी रिलेशन का। तो हमने अब इसको क्या है, क्योंकि ये नॉन रिफ्लेक्सिव है और इसको हमने रिफ्लेक्सिव बनाना है। रिफ्लेक्सिव हम इसको किस तरह बनाएंगे, बाय एडिंग दोज एजेस वी हैव मेड ए नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर इनटू ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इसमें हम लूप ऐड करते हैं, क्योंकि लूप ये क्या आते हैं हमारे पास, अगर मैट्रिक्स में याद हो आपको, तो हमने पढ़ा था कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, अगर ये हमारे पास वन है, क्योंकि ये स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं लिया हुआ है, आगे स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं ताकि समझ आ जाए। अब फॉर एग्जांपल ये वन है हमारे पास, तो ये वन वन जो पेयर होगा वो हम ऐड करते हैं, क्योंकि डायगोनल हमारे पास लाजमी है रिफ्लेक्सिव में। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ ए रिलेशन आर, अगर इस रिलेशन की आर हमने मालूम करने, वी एड ए लूप एट ईच नोड दैट डज नॉट हैव वन। जिस भी नोड पर, किसी भी नोड पर अगर लूप नहीं है तो हम इसको ऐड करते हैं। ठीक है, द रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ आर इज आर यूनियन डेल्टा। अब आर ये वही रिलेशन है, तो इसके साथ हम यूनियन करते हैं किसका, डेल्टा का। डेल्टा क्या है, वो जो क्लोजर सेट है, इसको हम ऐड करते हैं, तो उसके बाद क्या बन जाएगा, हमारे पास क्लोजर बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव क्लोजर। तो इस सेट को हम कहते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव क्लोजर है, वेयर डेल्टा इज इक्वल टू ए कामा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू आर। अब ये जो ए कामा ए है, जिस तरह हमने लिया था 0 0 1 1 2 2, इस तरह ये डायगोनल होते हैं, जो अभी हमने ऐड किया था, कि उसी लूप को हम डायगोनल भी कह सकते हैं, कॉल्ड डायगोनल रिलेशन। तो ये डायगोनल रिलेशन हमने ऐड करने हैं, तो उससे वो रिफ्लेक्सिव क्लोजर बन जाएगा। विद मैट्रिसेस वी सेट द डायगोनल्स टू 1। अच्छा, मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि वो 0 1 का होता है, तो उसमें हम 0 और 1 होते हैं, तो जो डायगोनल हमारे पास बनता था, तो उसमें हमने ऐड 1 ऐड करना है। जब सारे डायगोनल 1 हो जाए तो वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव क्लोजर बन जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं रिफ्लेक्सिव क्लोजर का, अभी जो हमने पढ़ा थोड़ा सा कि मजीद क्लियर हो जाए। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट 0 1 2 3, ये हमारे पास सेट है और उस पर एक रिलेशन है 0 1 1 1 1 2 2 0 2 2 और 3 0। अब जो क्वेश्चन है, इससे पहले हम इसको ड्रा करते हैं,
कि इसको ड्रा करने का अगर आपको नहीं आता है या आप भूल गए हैं तो लास्ट प्लेलिस्ट में लेक्चर है हमारा रिप्रेजेंटिंग रिलेशन, उसको सुनने तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये चार है 0 1 2 3, 0 1 2 3 हमने नोट क्रिएट किया और इसके बाद जो ऑर्डर ऑफ पेयर हैं 0 to 1, ये 0 to 1 आ गया, इसके बाद 1 to 1 सेल्फ लूप है, फिर 1 to 2 आ गया और इस तरह 2 0 अप टू लास्ट जो ऑर्डर पेयर है। अब करना क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ आर। अब इस रिलेशन का हमने, क्योंकि ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव का डिफिनीशन हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस में कि हमारे पास सारे डायगोनल यानी 1 1 2 2 3 3 और 4 4 होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब इसका जो रिफ्लेक्सिव क्लोजर होगा वो क्या होगा, तो इसके बनाने के लिए हमने अभी लास्ट एग्जांपल में पढ़ा वी एड ऑल पेयर ऑफ एजेस ए कमा ए। ये जो ऑर्डर पेयर है ए कमा ए मीन्स कि जितने भी पेयर है यानी 0 1 2 3 वो सारे होने चाहिए, यानी जितने भी लूप्स हैं वो होने चाहिए, दे डू नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इस समय एग्जांपल में हमारे पास 1 1 भी है 2 2 भी है, तो हमने कौन से ऐड करना है, वी एड एजेस 0 0 एंड 3 3। किस तरह ऐड करने हैं, ये देखिए ये लूप बन गए। अब ये जो रिलेशन है हमारे पास ये जो बन गया, इसको हम कहते हैं कि ये क्लोजर है, ये जो रिलेशन है इसका, और ये रिफ्लेक्सिव क्लोजर है। क्योंकि ये जो रिलेशन है हमारे पास ये, अगर हम इस सेट को ऐड किया जाए 0 0 3 3 को, तो इसको इसके बाद ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो अब इनको कहते हैं रिफ्लेक्सिव क्लोजर। लेट्स एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक रिलेशन है R 1 1 1 2 2 1 3 2 ऑन। अब ये हमारे पास सेट है A 1 2 3। इज दिस रिलेशन रिफ्लेक्सिव? अब इस रिलेशन को देखिए, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नो। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो 2 2 है और 3 3 है ये दो मौजूद नहीं है इस रिलेशन में इन R, सो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक। So the question is, what is the minimum relation S superset of R that is reflexive? यानी इस R में हम कौन सा इस तरह के जमा करें यानी ऐड करें कि वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव बन जाए। ठीक है, तो S हमारे पास जो होगा ये क्लोजर होगा, रिफ्लेक्सिव क्लोजर होगा, और इसको सुपर सेट ऑफ R कहते हैं क्योंकि R इसका सबसेट होगा। सो हाउ टू मेक आर रिफ्लेक्सिव विद मिनिमम नंबर ऑफ एडिशन। अच्छा, दूसरा जो कंडीशन है हमने मिनिमम नंबर ऑफ कंडीशन, ये नहीं कि आप, क्योंकि रिलेशन बहुत सारे हो सकते हैं, हमने लास्ट फार्मूला पढ़ा था उसके लेक्चर में, आप जाके सुन लें अगर आपको याद ना हो, कि 2 की पावर जो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस पी होता है और इसके बाद उसकी जो पावर होती है, इतने रिलेशन हमारे पास पॉसिबल होते हैं। तो ये होगा कि हमने मिनिमम एडिशन करना है। ठीक है, सो द आंसर इज हेयर। अब इधर क्या है, हमने 2 2 और 3 3 को ऐड करना है और उसके बाद ये क्या बन जाएगा, S 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 और 3 3। अब ये जो सेट बन गया S, इसको हम कहते हैं क्लोजर। और ये क्या होगा, R जो है ये हमारे पास R है ये। ठीक है, ये R सेट जो है ये S है, तो ये इसका क्या बन गया, इसका ये सबसेट बन गया। R इज अ सबसेट ऑफ S। द मिनिमम सेट S, ये जो S है ये सुपर सेट होगा R का, इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव क्लोजर। अब ये जो हमारे पास S आ गया, इसको हम कहते हैं कि ये क्लोजर है, ये रिफ्लेक्सिव क्लोजर है इस रिलेशन का। ठीक। सो बुक में जो एग्जांपल दिया गया है उसको लेते हैं। व्हाट इज द रिफ्लेक्सिव क्लोजर? हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव क्लोजर हमें मालूम करना है ऑफ द रिलेशन R A, B, this order pair such that A is less than B and the set of integers। अब set of integers हमें पता है कि वो कौन सा होता है, Z। ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्सिव क्लोजर मालूम करना है इस सेट का। तो इसका क्लोजर मालूम करना बहुत इजी है, क्योंकि हमने सिर्फ ये देखना है कि इस सेट में अगर ये हम लिखते ये सेट, तो इससे हमने ये साबित करना है कि ये डायगोनल सारे इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। अब अगर दो एलिमेंट हैं ए बी, तो ए लेस देन बी है, तो हमें इसको ऐड भी करना चाहिए ए ए और बी बी जो हमारे पास डायगोनल बनते हैं। किस तरह, इस तरह। अब देखिए आर यूनियन, इसका हम यूनियन करते हैं किस सीट के साथ, डेल्टा के साथ। डेल्टा
जो हम ऐड करने वाले हैं, ये फर्स्ट हमारे पास वही आर आ गया, इसके बाद यूनियन। अब ऐड करते हैं ए कामा ए, क्योंकि ये डायगोनल है और ये डायगोनल आल्सो मेंबर ऑफ इंटीजर सेट जी का। तो इसके बाद हमारे पास ये जो इक्वेशन बन जाएगा, सिर्फ हमने ये जो साइन है ये चेंज करना है। ये किसको चेंज करना है? इसको, क्योंकि ये जब ए और बी फर्क करके हमने 2 और 3 लिए, ठीक है। अगर ये ऑर्डर पेयर उस सेट का एलिमेंट होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रिलेशन होगा तो उसमें अगर ये है तो हमने क्या ऐड करना है? 2 कामा 2, ये डायगोनल हो गया, और इसके बाद 3 कामा 3, तो ये दो हमने इसको ऐड करने हैं, तो ये डायगोनल हो गए। अब ये क्योंकि जो सेट है ये सारे इंटीजर सेट पर हैं, तो हम इसको इस तरह सारे ऑर्डर ऑफ पेयर नहीं लिख सकते, लिहाजा हम इसको इस फार्मूले में कि हम इसको इक्वल साइन नीचे लगा दें ये वाला, तो इसके बाद ये क्लोजर बन जाएगा इसका। क्योंकि अब ये जो डायगोनल है ये इसको ए भी ऐड करेगा और बी भी, जिस तरह हमने 2 2 और 3 3 ऐड किया। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक क्लोजर। जो सिमेट्रिक क्लोजर हैं ये बेस करता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी पे, जो हमने पढ़ा था, तो उसी पर बेस करता है। लेट सपोज कंसीडर ए रिलेशन आर। हमारे पास एक रिलेशन है जो हमने लास्ट एग्जांपल में दिया था, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये हमने लिया हुआ है, इसका ड्रा किया हुआ है। अब ये जो हमारे पास है ये सिमेट्रिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमने कुछ एजेस उसको ऐड करने हैं, ठीक है। अब अगर हम एजेस कौन से ऐड करने हैं, ये हमें जो सिमेट्रिक क्लोजर हमें मालूम करना चाहिए ताकि ये सिमेट्रिक बन जाए। तो इसके लिए जो सिमेट्रिक क्लोजर है उसके लिए कौन कौन से एजेस हमने ऐड करने हैं। अब देखिए ये हमने ऐड कर दिए, इनको जो रेड आपको नजर आ रहे हैं। अब ये क्या बन गया? ये सिमेट्रिक रिलेशन बन गया। क्यों बन गया? इसको हमने जो सिमेट्रिक क्लोजर था वो हमने इसके साथ ऐड कर दिया। अब ये जो न्यू रिलेशन है ये बन गया। ये जो डायग्राम में नजर आ रहा है ये सिमेट्रिक क्लोजर है इसका ऑफ आर का, ठीक है। वो किस तरह, अब देखिए आपको किस तरह पता चलता है, क्योंकि जहां पर ये डायरेक्शन थी दो, तो जहां पर भी एरो होगा वन पॉइंट टू अनदर, तो वहां पर वापसी का भी होगा। तो इस तरह हमने वापसी वाले जो मिसिंग थे वो भी ऐड कर दिए, तो इसके साथ ये सिमेट्रिक बन गया। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक क्लोजर हो गया। इसको in order to find symmetric closure of a relation R, we add an edge from A to B, where there is already an edge from B to A. क्योंकि यहाँ जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी थी, अगर 1 और 2 हमारे पास, हमने पढ़ा था अगर हमारे पास ए बी हो तो हमारे पास बी ए होने चाहिए। तो इस तरह जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का एरो था तो हमारे पास उसका बैकवर्ड डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक। द सिमेट्रिक क्लोजर ऑफ आर। अब जो रिलेशन आर होगा इज, तो उसका जो क्लोजर होगा एक आर होगा और उसका हम यूनियन करते हैं किसके साथ? आर इनवर्स, ठीक है। और इसको बाज औकात जो इफ आर, अगर आर हमारे पास ए कमा बी है, ठीक है, तो आर जो इनवर्स होगा वो होगा बी ए सच दैट ए कमा बी इन आर। तो उसका जो अपोजिट होगा, यानी आर और जो आर में नहीं है उसको हमारे ऐड करें तो हमारे पास सिमेट्रिक क्लोजर जो है ना बन जाएगा। दिस रिलेशन इज समटाइम्स डिनोटेड एज आर टी। ये जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट था या हम कॉम्प्लीमेंट, आर कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, एंड कॉल्ड द कन्वर्स ऑफ आर। जो उसका कन्वर्स होता है ये, ठीक है, आर का, तो उसी को हम या आर कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, आर यूनियन आर कॉम्प्लीमेंट, या हम इसको ट्रांसपोर्ट भी किसी जो मैट्रिसेस फॉर्म में उसमें ट्रांसपोज भी कहते हैं। सो एक एग्जांपल लेते हैं सिमेट्रिक क्लोजर का। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट 0 1 2 3। ये हमारे पास एक सेट है और जो रिलेशन है वो हमारे पास 0 1 1 1 1 2 2 0 2 2 एंड 3 0। ये हमारे पास एक रिलेशन है और ये नॉन सिमेट्रिक है। नॉन सिमेट्रिक कैसे है? अब देखिए यहाँ पर 1 2 है तो हमारे पास 2 1 होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह देखिए 3 0 नहीं है, हमारे पास 0 3 होने चाहिए, 0 1 है तो हमारे पास 1 0 होने चाहिए। अब इसको हमने डायग्रामेटिकली ड्रा किया। अब ये देखिए 0 1 4 हमारे पास जो सेट्स हैं
जो नोड्स है वो आ गए, और इसके बाद जो एजेस है 0 to 1, 1 to 1, 1 का लूप आ गया, 2 का लूप आ गया, और बाकी एजेस। अब इसको हमने बनाना है व्हाट इज द सिमेट्रिक क्लोजर ऑफ आर, कि इसका जो सिमेट्रिक क्लोजर है वो क्या होगा। तो we add all pairs of edges AB where BA exist। तो हमने पढ़ा था सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी में अगर हमारे पास ए बी होगा तो हमारे पास बी ए भी होना चाहिए, ठीक है। सो वी मेक ऑल सिंगल एजेस इनटू एंटी पैरेलल, जिस तरह हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि हाँ, जहां पर भी एक अगर एरो जाता है तो उसका वापसी एरो भी होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं एंटी पैरेलल पेयर्स। सो अब हमने एड कौन से एजेस करना है, ये देखिए 3 to 0 है, 0 to 3 नहीं है। इसी तरह 2 to 0 है, 0 to 2 नहीं है, तो हमने ऐड करना है 1 to 0 और 2 1। ये चार जो मैंने स्टार्ट में बताई ये हमने ऐड करने हैं, और इसके बाद ये हमारे पास सिमेट्रिक क्लोजर बन जाएगा। अब ये जो रेड बन गए ये हमने ऐड कर दिए उसके साथ, अब ये हमारे पास सिमेट्रिक क्लोजर बन गया। बुक में एग्जाम्पल दिया गया है एक, उसको देखते हैं। What is the symmetric closure of relation R A comma B is an order pair such that A is greater than B and the set of positive integers। तो अब जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो हमें पता है z है, z प्लस, ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं है। तो इसका जो क्लोजर होगा सिमेट्रिक क्लोजर वो क्या होगा। अब देखिए हमने सिमेट्रिक में पढ़ा था अगर हमारे पास एक पेयर ए कमा बी मौजूद हो तो उसका अल्टरनेटिव क्या होता है कि हमारे पास बी ए बी होना चाहिए। तो उसका हम ऐड करते हैं, इसका जो क्लोजर होगा इस आर के साथ हम यूनियन करते हैं, ऐड करते हैं। यूनियन मीन्स कि हम इसके साथ ऐड करते हैं, उसका जो कन्वर्स होगा ए बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी यूनियन। अब इसके साथ हम दो का यूनियन करते हैं तो ये हमारे पास क्लोजर बन जाता है इसका, ठीक है। एंड ए कम बी सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि ए और बी इसके बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बराबर हो गए फिर तो ये जो है जो ए इज ग्रेटर देन बी ये हमारे पास फॉल्स हो जाता है, तो दोनों बराबर नहीं हो सकते क्योंकि इस इधर इक्वलिटी का साइन नहीं है। अगर इधर हमारे पास 3 है, 3 इज ग्रेटर देन 2, अगर बी 2 है और ए 3 है तो ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये ए इज इक्वल टू बी यानी 2 इज इक्वल टू 2 नहीं हो सकते, फिर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है। तो हमने इसके सिर्फ उल्टा जो है बी ए ऐड करना है, यानी जो हमारे पास ए टू बी जो हमने ग्राफ में पढ़ा था ए टू बी है, तो हमारे पास बी टू ए भी होना चाहिए। ओके, थैंक्स गाइस, like and share our videos, and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.